दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का No such discussion has been done by me. My name has been taken without my permission, sir. नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्री राघव चड्ढा, उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनको सस्पेंड क्यों किया गया, क्या ऐसा मामला था। फिर हम जानेंगे कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिविलेज कमेटी क्या है। राज्यसभा के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, वो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं और उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि उनका सस्पेंशन कर दिया गया है। और ये सस्पेंशन तब तक इफेक्ट में रहेगा जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। राघव चड्ढा के खिलाफ दिल्ली सेवा विधेयक पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में यह कार्रवाई हुई। दरअसल आप सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली सेवा बिल जो था उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही उन्होंने सेलेक्ट कमेटी के लिए 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम भी पेश किए थे। इसके बाद सदन में इस बात का खुलासा हुआ कि राघव चड्ढा ने जिन सांसदों का नाम आगे बढ़ाया था उनकी सहमति उन्होंने नहीं ली थी, यानी कि बिना सहमति के उन्होंने बीजेपी के 3 सांसद, एक बीजू जनता दल के सांसद और एक अन्ना द्रमुक सांसद का जो नाम था वो सेलेक्ट कमेटी के लिए भेज दिया था। इनमें से जो सांसद थे उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि ऐसा उनकी बिना सहमति के किया गया है और इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने गंभीरता से लिया और सदन के सभापति से इस मामले की जांच की मांग की। उसके बाद सभापति के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया है और तब तक के लिए जो राघव चड्ढा जी हैं उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। अब जब प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जानेंगे कि क्या उसमें रहा। तो चलिए, हमने अभी तक इसमें ये समझा कि क्या वो मामला था जिसको लेकर के उनकी राज्यसभा की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय राइट एंड इम्यूनिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटी एंड फंक्शन इफेक्टिवली। यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके पास ये राइट है कि उनको एक इम्यूनिटी दी गई है, राइट दिया गया है इंडिविजुअली कलेक्टिवली, जिससे कि वो अपने फंक्शंस और अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली कर सकें। एनी इंस्टेंट व्हेन these rights and immunities are disregarded by any member of लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदन जो हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से कोई भी मेंबर इसका डिसरिगार्ड करता है तो उसको ऑफेंस कहा जाएगा और उस ऑफेंस को हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विच इज पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट का जो लॉ है, जो रूल है, उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिवली मेंशन 2 प्रिविलेजेस। ठीक है, तो 105 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 2 प्रिविलेजेस की बात करता है। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, अपनी प्रोसीडिंग को पब्लिश करने का अधिकार। तो यहां तक हमने समझा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास एक राइट है, एक इम्यूनिटी है। ठीक है, अपने जो कार्य हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए। ठीक है, व्हेन दीज राइट और इम्यूनिटीज डिसरिगार्डेड, तो इसको हम जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहेंगे और ये पनिशेबल होगा
अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 105 के बारे में कहा हमने, जो बात करता है दो प्रिविलेजेस की। पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और दूसरी थी पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। अपार्ट फ्रॉम द प्रिविलेजेस द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 provides for freedom from arrest and detention of members under civil process during the continuation of the meeting of the House or of a committee thereof any 40 days before its commencement and 40 days after its conclusion। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केसेस के मामलों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड प्रिविलेज मिला हुआ है। नेक्स्ट हम समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिविलेज मोशन। किस किस पे एप्लीकेबल होगा? द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एप्लीकेबल ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये एप्लीकेबल होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर भी होगा, क्योंकि उनके पास ये राइट है कि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा और भी ऐसे लोग जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हों उनको भी ये प्रिविलेज मिलेगा। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन उनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रिविलेजेस फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि आर्टिकल 361 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलग से प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस देता है। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, प्लस वो लोग जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उन्हें अंडर आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से प्रिविलेज मिली हुई है। अब समझते हैं कि जो लोकसभा स्पीकर है उसका क्या रोल होता है और जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनका क्या रोल होता है। द स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरपर्सन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ अ प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन की जो पहली स्क्रूटनी जो करेंगे वो लोकसभा में है तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो करेगा, और अगर राज्यसभा में है तो जो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं वो करेंगे। द स्पीकर एंड चेयरपर्सन कैन डिसाइड ऑन प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और रिफर इट टू द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा स्पीकर है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, या जो चेयरपर्सन है, दोनों में से वो प्रिविलेज मोशन को खुद भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर वो प्रिविलेज कमेटी के पास इस मोशन को भेज सकते हैं। इफ द स्पीकर चेयरपर्सन गिव्स कंसेंट अंडर रिलेवेंट रूल्स, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसर्न इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट। अगर जो लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है अगर वो कंसेंट देते हैं जो मेंबर है जिसके अगेंस्ट मोशन मूव किया जाना है, तो अगर वो कंसेंट देते हैं तो वो अपने स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल रिलेटेड टू प्रिविलेज। प्रिविलेज से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 222 इन चैप्टर 20 ऑफ द लोकसभा रूल बुक। लोकसभा रूल बुक है उसमें चैप्टर 20 है जिसमें रूल नंबर 222 है, एंड करस्पॉन्डिंगली रूल नंबर 187 इन चैप्टर 16 ऑफ राज्यसभा रूल बुक गवर्न प्रिविलेज। तो दो जो रूल हैं जो प्रिविलेज को गवर्न करते हैं, लोकसभा रूल बुक्स का कौन सा है, चैप्टर 20 का रूल नंबर 222, और राज्यसभा रूल बुक का चैप्टर नंबर 16 और रूल नंबर 187। अब जानते हैं प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट अ कमेटी फॉर प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ईच पार्टी while the राज्यसभा कमेटी हैज 10 मेंबर।
तो जो लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी होती है उसके अंदर टोटल जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, और जो राज्यसभा की कमेटी होती है उसके अंदर जो टोटल मेंबर होते हैं वो 10 होते हैं। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी इट्स सबमिटेड टू द हाउस फॉर इट्स कंसिडरेशन। द स्पीकर में also a half-hour debate on the report by the committee before passing order or directing that report is to be tabled before the house। तो जो कमेटी होती है लोकसभा की, अगर प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट मोशन मूव कराया जाता है और फिर वो प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है, जो प्रिविलेज कमेटी है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद में अपनी रिपोर्ट जब वो हाउस को सबमिट करेगी कंसीडरेशन के लिए, तो जो स्पीकर होगा राज्यसभा के अंदर, या जो चेयरपर्सन होगा, माफ़ी चाहूँगा, स्पीकर होगा लोकसभा के अंदर, या फिर जो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा में, उसके पास ये राइट है कि वो हाफ आवर की लगभग एक डिबेट जो है वो कंडक्ट कराएगा उस रिपोर्ट के ऊपर जो कमेटी ने उसको भेजी है। उसके बाद ही वो कोई ऑर्डर पास करेगा। तो आई होप आप सब लोगों को प्रिविलेज कमेटी, प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आई होंगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।